दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है टीवीएस जुपिटर 110 की डिलीवरी के बारे में और टीवीएस शोरूम ने हमारे साथ एक स्कैम किया उसके बारे में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस स्कैम से बच सके और इस वीडियो में मैं आपको साथ-साथ ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे साथ टीवीएस शोरूम ने क्या स्कैम किया। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं निकला हूँ प्रेरणा की बाइक पर। बहुत मज़ा आता है इस एवेंजर को चलाने में। प्रेरणा को मैंने ऑफिस सुबह ड्रॉप कर दिया था और मैं अभी निकला हूँ अपनी क्लासेस के लिए और टीवीएस जुपिटर 110 की तलाश में, रेड कलर में। रेड कलर स्पेसिफिकली मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि मुझे सिर्फ रेड कलर में ही चाहिए। मैंने 2 जगह पता किया, वहाँ पे नहीं है। अब मैं थर्ड क्या कहते हैं शोरूम में जा रहा हूँ। मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, इन्होंने बोला इनके पास अवेलेबल है, बट इनकी बातों से लग नहीं रहा था ये शायद मुझे बुलाना चाह रहे थे। तो ऑन द वे ये शोरूम है, तो मैं बोला यहाँ देख लेते हैं। और मेरे पास 2 बाइक होने के बाद भी मैं एक स्कूटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं 90% जो मेरा डेली का इधर से उधर आना जाना है, मैं वो करता हूँ डोमिनार पे। और डोमिनार ना, सही बताऊँ, पॉकेट पे पड़ती है बहुत भारी। वो 400 सीसी की बाइक है और उसे सिटी में चलाना ऐसा है कि आप एक कार चला रहे हो। वो बहुत कम माइलेज देती है, 20, 21, 22 का एवरेज देती है मुझे ऐसा लगता है। उसमें पेट्रोल डलवाओ और पेट्रोल सीरियसली उसमें पता ही नहीं चलता। फुल टैंक कराओ, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी 2-3 दिन पहले तो उसमें पेट्रोल डलवाया था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डोमिनार बिल्कुल बेकार बाइक है, इट्स वेरी गुड बाइक, बट वो अब मेरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही। मैं उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग राइड्स के लिए रखूँगा। लॉन्ग राइड्स पे तो इतना मज़ा आता है उसको चलाने में। सिटी में ना होता क्या, आप 400 सीसी जैसी बाइक को चलाओगे ना, तो आपको माइलेज तो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, और साथ साथ आपकी जेब पे एक खर्च और आएगा, उसमें वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा यार इसके पार्ट्स भी थोड़े से महंगे हैं, तो क्यों ना एक अब स्कूटी ले ली जाए जिसमें मैं बहुत कन्वीनियंटली अपना डेली का जो काम होता है अपनी सिटी में रह के कर सकता हूँ। और बाकी ये बाइक है, इसके तो कहने ही क्या, ये तो कंफर्टेबल भी बहुत है और ये माइलेज भी बहुत अच्छी देती है। तो प्रेरणा इसको डेली यूज़ में यूज़ कर सकती है और लॉन्ग राइड्स भी कर सकती है। तो चलो, बस यहीं कहीं है टीवीएस का शोरूम। मैं ज़रा नेविगेशन में देख लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ सीधा शोरूम में कि यहाँ पे रेड कलर है कि नहीं। चलो, बाय बाय। तो इधर से निकाल लेता हूँ। स्टार्ट कैसे होती है? अच्छा अच्छा, साइड स्टाइल। गाइस, लेने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं कि चला ही नहीं है, पता चले बाद में ले ले, समझना है। बहुत टाइम बाद मैं स्कूटर चला रहा हूँ। स्मूथ तो है, खैर नया है तो स्मूथ होगा। ये व्हीकल शोरूम के अंदर खड़ा हुआ था तो उसी की टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं। और ये डिस्क ब्रेक वाला है यार, जो मेरे को रेड चाहिए वो सिर्फ बेस मॉडल में आता है, तो उसमें तो वो है नहीं। तो इसकी ब्रेक अच्छी है, इसकी आगे वाली, बट वो रेड कलर लेना है। रेड कलर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। इधर से यू टर्न। सही है। बाइक चलाता हूँ ना डोमिनार, उसके बाद इसका बिल्कुल पिकअप लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है क्या चला रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा है बहुत। ठीक है, बस पेट्रोल तभी कम खाती हैं टू व्हीलर से वाली स्कूटर्स, यही रीज़न है। अगर ये भी भागने लग गई, सही है, ठीक है, इतना बेकार नहीं है, मज़ा आ रहा है मतलब चलाने में। और ऐसा लग रहा है मेरे को उसमें बैठने में मैं थोड़ा सा अपराइट बैठा हुआ हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं थोड़ी सी हाइट पे बैठा हुआ हूँ और हैंडल उसके लेवल में बिल्कुल सीधा सीधा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हैंडल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं। और यहाँ पे रेड कलर अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ रेड कलर कितना सुंदर लगता है यार। प्रेरणा आई थी अभी अपना ऑफिस से ब्रेक लेके और हमने ये ले ली है। बस इसके आधे घंटे में हमको डिलीवरी मिल जाएगी। प्रेरणा जा रही है अभी ऑफिस अपने, और मैं शायद यहाँ पे अकेले आऊँगा इसको पिक करने के लिए, जुपिटर को, या फिर नव्या साथ में आएगी। अब प्रेरणा लेट हो रही है, वो लंच टाइम का बोल के निकली थी ऑफिस से, और अब मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ वापस। चलें। सो गाइस, फाइनली टीवीएस जुपिटर आ गई हमारे हाथ में। इसका स्टैंड लगा है क्या?
स्टार्ट कैसे होती है यार ये? अच्छा चाबी बंद है, सॉरी। ये हो गई स्टार्ट, पहला सेल्फ मैंने मारा और अब हम चलेंगे नव्या को लेने के लिए। ओके थैंक यू भैया। हाँ जी हाँ जी। नई नई गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। इसको रॉन्ग साइड लेके चले गए पहले दिन ही, नहीं यार मतलब रास्ता यहीं से है जब प्रेरणा के पास जाना है। आई डोंट ड्राइव रॉन्ग साइड, बट शॉर्टकट मारने का मन कर गया। शीशे सेट कर लेते हैं, क्योंकि बिना शीशों के, बिना रियर वियर मिरर के मैं नहीं चला सकता, चाहे बाइक हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो गाड़ी हो। और बहुत मज़ा आ रहा है। पेट्रोल है इसके अंदर, उन्होंने बोला लगभग 1.5 लीटर अभी, लेकिन इसका फुल टैंक करा लेते हैं। पहले चलते हैं फटाफट प्रेरणा के पास। पहली सर्विस होगी 500 से 600 किलोमीटर पे, फिर शायद 5000 पे, फिर सीधा 12,000, 11-12,000 पे। तो ठीक है, लेकिन मैं इसकी सर्विस जल्दी जल्दी कराऊंगा, क्योंकि मुझे इसे लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। इसको कम से कम मैं 10 साल चलाऊंगा और 1 लाख किलोमीटर चलाऊंगा इसको मैं। यार ये बहुत अजीब सी बात है, इसमें साइड स्टैंड ही नहीं है। उन्होंने मुझे बोला है साइड स्टैंड एसेसरीज़ में, इसमें तो है ही नहीं। और चलाने पे पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कहीं से हवा घुस के निकल रही हो। मैंने सब देख लिया, मुझे लगा पहले पॉलीथीन वगैरह की आवाज़ होगी, इनकी आवाज़ तो नहीं है वो। इतनी अजीब सी आवाज़ आ रही है, वापस जाना पड़ेगा। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार आज तो। सीरियसली मैं परेशान हो गया। उन्होंने बोला 20 मिनट में डिलीवरी दे देंगे, 2 घंटे बिठा के रखा। और अभी मैं यहाँ पे प्रेरणा को लेने आया तो इसके अंदर साइड स्टैंड ही नहीं है इसके अंदर, मैंने अभी नोटिस किया। आते ही देखो उसने सारे स्टिकर उखाड़ना शुरू कर दिए। अच्छा लगता है, देखो ये भी। ये देखो आई है अभी, ये देखो। तो ऐसे क्यों पहनी, हेलमेट पहनना यार। ये नीचे आगे वाला नहीं, ये कर लो, मीटर का निकाल दो। ये देखो नहीं रहने दो। लगा दे, हटा लो। अरे डिसाइड कर नहीं ले। रहने दो। अरे हटा दे हटा दे, इतना क्यों टेंशन ले रही है। मुझे तो ऐसी ही चीजें करने में मजा आता है। ठीक है चल, अब तेरे लिए तो गिफ्ट दिया इन्होंने बहुत अच्छा। इन्होंने तेरे को LS2 का हेलमेट दिया, पता है। ये LS लोग LS ही देते हैं पता है ना तुम्हें। ये बेटे LS2 पहन ले आज तू। इसको पहन के एक टायर पे अपने आप चल जाएगी स्कूटी, 100 देखना। रुपए का नहीं बिकेगा ये। ये थोड़ा ठीक करो, जगह देख कितनी सारी है। एक छोटा बच्चा लिटा सकते हैं इसमें। हाँ बस अब बच्चे चोरी करने का काम करो, है ना तुम। अब प्रेरणा मैडम की बारी। प्रेरणा मैडम चलाएंगी स्कूटी। स्टैंड लग गया है, इन ऐसे शोरूम वाले स्टैंड लगाना भूल गए, और वो जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गया। मैं प्रेरणा के पीछे बैठूंगा। प्रेरणा बहुत सालों से बाइक चला रही थी, स्कूटी को छुआ भी नहीं है। उसको अजीब सा लगेगा बिना क्लच के चलाते हुए। अरे अरे प्रेरणा, वेयर डू यू गो। धीरे 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 बेटा। अरे अरे दे दे। ये तो भाई ने क्लच दबा दिया पागल ने। चल पीछे हो। तू ही क्या क्लच दबा दिया भाई? तो मेरे को लग रहा था सच में मजाक कर रही, तो सच में नकली है। तू मोटरसाइकिल वाली हो गई अब भाई। तो रहने दे, क्लच दबा दिया भाई इसने जोर से, मैं डर गया। बैठ भाई तू, बाद में चलाइयो, साइकिल की तरह ब्रेक हैं यार। तूने ये क्लच पूरा दबा दिया था तो गियर कहाँ से बदलती, गियर तो है नहीं पैर में। हंस रही है पागल सी ऊपर से। क्यों काट दूं, लोगों को दिखाऊंगा ना। छपरी मतलब छपरी होता है, हद ही है। अब बारी आ गई हमारी फर्स्ट पेट्रोल टैंक फुल कराने की। भैया फुल कर दो, इसमें ना थोड़ा धीरे डालना है, इससे बाहर आ जाता है पेट्रोल। फुल कर दो। और हाँ तभी वो ना मुझे बोला है उन्होंने कि इसमें आराम से धीरे स्पीड पर डलवाना है इस पर। ये देखो इसमें अभी पेट्रोल फुल करा रही है, तो सुई जो इसकी उठ रही है बहुत धीरे धीरे उठ रही है। और ये देखो, और ये लो फ्यूल की जो वार्निंग होती है वो भी इसमें अभी तक आ रही है। फुल टैंक कराने के बाद अभी मैं कम से कम 1 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। ये अभी तक फुल पे नहीं गया है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्लो है ये। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि हमारे साथ क्या स्कैम हुआ है। TVS जुपिटर जो मैंने ली है वो मैंने फाइनेंस करवाया था। फाइनेंस करवाते हुए आपको पता है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और आजकल जितना भी KYC का जो प्रोसेस है, लोन का प्रोसेस है, सब ऑनलाइन होता है। वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव होता है वो सारी डिटेल्स आपकी अपने फ़ोन में एंटर करता है। इवन फ़ोटो भी जो चाहिए होती है वो अपने फ़ोन से ही लेता है। तो उस पर हमारे साथ हुआ क्या, हम TVS स्कूटी लेके घर आ गए, बहुत खुश थे, और हमने उसकी पूजा वगैरह कराई। फिर हम रात को सो गए। अगले दिन प्रेरणा को ऑफिस में एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें एक पॉलिसी आती है। हमको लगा
लगा कि ये नॉर्मल स्कूटी की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, लेकिन जब उस पॉलिसी को हमने खोला, डिटेल में अच्छे से उसको रीड किया, तो वो था हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, जिसके लिए हमने कुछ नहीं बोला था हमें चाहिए कि नहीं, ना उन्होंने हमको बताया था कि आपको हम मेडिकल इंश्योरेंस भी चेप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा, मैंने वहाँ कॉल किया, मैंने बोला भैया आपने तो मतलब हमको बताया नहीं कि आप हमें कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहे हो साथ में। उन्होंने बोला ये मैंडेटरी होता है। मैंने बोला किसने बोला हो, कहाँ लिखा है, आप मुझे एक बार लिखा हुआ दिखा दो कि अगर आप कुछ चीज़ फाइनेंस कराते हो तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। तो वो बंदा चुप हो गया। उससे मेरी काफ़ी देर बहस हुई, तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसने हमसे बिना पूछे हमको ये थोप दिया है, और शायद उनका कोई टारगेट वगैरह रहता होगा, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। पूरा दिन मैंने उस बंदे से बहस करी, तो फाइनली उसने फिर एक्सेप्ट किया, उसने अपनी गलती मानी और बोलने लगा कि ये चीज़ हम रिवर्स कर देते हैं। और उन्होंने प्रेरणा से, क्योंकि स्कूटी प्रेरणा के नाम पे है, तो उन्होंने प्रेरणा से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन, मतलब एक लिंक वगैरह दिया, वहाँ पे जाके आप ये रिक्वेस्ट सबमिट कर दो। लेकिन मैंने उनको ये बोला ये अमाउंट ईएमआई में लग के आएगा, तो मैं नहीं देने वाला। तो उन्होंने ये बोला फाइनली अगर तब तक हो जाता है, अभी ईएमआई कटने में अभी लगभग 15-20 दिन है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो ईएमआई से पहले हम जो आपका अमाउंट हमने धोखे से लिया है वो हम आपको आपके अकाउंट में डाल देंगे, आप अपनी ईएमआई को जाने देना। बाकी उस बंदे ने जब वो केवाईसी ये सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, उसने मुझे ईएमआई का अमाउंट दिखाया था, वो कुछ ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने उसको बोला भैया आपने ईएमआई अमाउंट बताया कि अमाउंट ये होगा, लेकिन ये ज़्यादा क्यों शो कर रहा है। कह रहा है जब फर्स्ट ईएमआई होती है ना, तो उसमें ये 2 का ही ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट है, ये 2 ईएमआई का ही दिखाता है। बाकी आप चिंता मत करो, जितने भी आपको मैंने ईएमआई बताई है आपके अकाउंट से इतना ही कटेगा, आप चिंता मत करो। मतलब साफ साफ हमसे झूठ बोला गया वहाँ पे, और झूठ के ऊपर झूठ बोला गया। इतना दिमाग ख़राब हुआ, और क्या ही बोलूँ, बस प्रेरणा को तो बहुत गुस्सा आ गया, तो आँख बबूला हो गई थी। प्रेरणा ने तो लिटरली झगड़ा किया, और प्रेरणा ने उनको यहाँ तक बोल दिया कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी, और ये नहीं हटा तो मैं कंज्यूमर कोर्ट पे भी जाऊँगी। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ फाइनेंस करा रहे हो तो अच्छे से उसको डिटेल में करना। हमने जो मिस्टेक करी ना कि उनके कहने में आके उन पे बहुत ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा करके जहाँ उन्होंने बोला हम टिक करते गए, ओटीपी देते गए, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैंने ये सोचा नहीं था, मुझे लगा इतने बड़े शोरूम खोल के बैठे हैं, ऐसा कोई धोखेबाजी थोड़ा ना करेगा, कोई ऑनलाइन थोड़ा हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं कि हम तो वहाँ जाके ले रहे हैं ना। और पहले भी गाड़ी ली है, 2 बाइकें भी हैं मेरे पास, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इन्होंने हमारे साथ किया। तो चलिए, आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।